चैंपियन ऑलराउंडर अक्सर औक़ात माइकल होल्डिंग जब कमेंट्री किया करते थे, और अब्दुल रज़ाक चाहे बैटिंग के लिए आएँ तो चाहे बॉलिंग के लिए आएँ, वो इनको चैंपियन ऑलराउंडर के नाम से खिताब से पुकारा करते थे। पता चल जाएगा, विराट कोहली ने दुनिया के हर बॉलर को हर मैदान पर जैसे चाहा वैसे धोया है, और बॉलर की कभी उनके सामने कोई एक नहीं चली। कि अब हम क्रिकेट में इंडिया से भी बहुत पीछे हैं, और जिस तरह हमारी क्रिकेट का दिन ब दिन बेड़ा गर्क हो रहा है ना, अभी तो अफगानिस्तान हमारे साथ आके खड़ा हो रहा है। फ्रेंड्स, आपने अब्दुल रज़ाक का नाम सुना होगा। अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान के एक मायानाज ऑलराउंडर थे। आजकल भी वो टीवी शो में अक्सर औक़ात जब क्रिकेट के बारे में जो शोज़ होते हैं तो उनमें वो देखे जाते हैं, और क्रिकेट के बारे में उनकी जो सेंस है, फिर वो तबीयत के जिस कदर सादे थे और उनका फोकस जिस तरह अपनी गेम पर था, और जितने वो बड़े कमाल के हार्ड हिटर थे, तो उस दौर में शायद ही इनसे कोई बेटर हार्ड हिटर होगा। इवन पाकिस्तानी टीम में लोगों ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया, और शाहिद अफरीदी को वो हार्ड हिटर के तौर पर जानते रहे और उनको वो सपोर्ट भी करते रहे। लेकिन अब्दुल रज़ाक का जो मुकाम था वो हकीकत में शाहिद अफरीदी से बहुत ज़्यादा ऊपर था। क्योंकि बात की जाए, अफरीदी की क्रिकेट बांग्लादेश से शुरू होकर श्रीलंका पे ख़त्म हो जाती थी, लेकिन अब्दुल रज़ाक की क्रिकेट एक तरफ से वेस्ट इंडीज़ से शुरू होती थी और न्यूजीलैंड से जाके ख़त्म होती थी। और उन्होंने जब भी उनको मौका मिला तो उन्होंने अपने सामने मैग्रा, ब्रेटली, जेसन गिलेस्पी और जवागल श्रीनाथ और इंग्लिश बॉलर जो थे जैसे डैरन गॉफ, एंड्रयू कैडिक, धुआंधार बैटिंग के सामने कई दफ़ा इन सब प्लेयर्स को उन्होंने तिगनी का नाच नचवाया। अब्दुल रज़ाक का उन दिनों जब दौर था तो इंडियन जो फैंस थे या इंडियन जो चीफ सेलेक्टर थे, इंडियन सेलेक्टर जो थे, वो इस चीज़ की तमन्ना किया करते थे कि हमें ऑलराउंडर चाहिए तो अब्दुल रज़ाक जैसा ऑलराउंडर चाहिए। और देखा जाए तो उन दिनों इंडियन टीम में कोई ऑलराउंडर था भी नहीं। वो अजीत अगरकर को एज अ ऑलराउंडर मानते थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आपके सबके सामने है। वो तो कभी 2 रन भी नहीं बना पाते थे। संजय बांगर कभी आए और कभी दूसरे तीसरे लोग आए, लेकिन कभी भी कोई बंदा उनकी टीम में ऑलराउंडर के हवाले से सेट नहीं हो सका है। और जो चैंपियन ऑलराउंडर होता है, ये चैंपियन ऑलराउंडर, मैंने आज ये कह दिया कि चैंपियन ऑलराउंडर अक्सर औक़ात माइकल होल्डिंग जब कमेंट्री किया करते थे, और अब्दुल रज़ाक चाहे बैटिंग के लिए आएँ तो चाहे बॉलिंग के लिए आएँ, वो इनको चैंपियन ऑलराउंडर के नाम से खिताब से पुकारा करते थे। ये वो दौर था जब पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया से ऊपर थी। अभी आजकल देखें कि पाकिस्तान मुवाजना करता है बाबर आजम का विराट कोहली के साथ, और दोनों का हकीकत में मैं अगर न्यूट्रल होकर देखूं, न्यूट्रल होकर सोचूं, तो दोनों का कोई मुवाजना ही नहीं है परफॉर्मेंस के लिहाज से। और जो प्रेशर सिचुएशन होती है उसके लिहाज से बिल्कुल कोई किसी किस्म का इन दोनों का मुकाबला नहीं है। आपने विराट कोहली के मैचेस देखें, दूसरी टीमों को छोड़ दें, जो विराट कोहली ने पाकिस्तान टीम के खिलाफ मैचेस खेले हुए हैं, उनमें जिस तरह वो प्रेशर को हैंडल करते हैं और हर मैच में उनकी परफॉर्मेंस रहती है, वो उसका बाबर आजम के साथ मुवाजना करें। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, आपको सारे का सारा पता चल जाएगा। विराट कोहली ने दुनिया के हर बॉलर को हर मैदान पर जैसे चाहा वैसे धोया है, और बॉलर की कभी उनके सामने कोई एक नहीं चली। आप सब लोगों को बात माननी पड़ेगी, चाहे वो आईपीएल हो और चाहे वो कोई दूसरी क्रिकेट हो, T20 हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो ओडीआई हो। विराट कोहली हमेशा हर बॉलर के ऊपर हावी दिखाई देते हैं, अपने एग्रेशन के हवाले से, जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसके हवाले से, जो उनकी मेंटल टफनेस होती है उस लिहाज से। तो रन्स बाबर आजम ने भी बनाए हैं, वो उस बात से इनकार नहीं है, लेकिन सिचुएशन जो होती है ना, वो मैटर करती है। आप अपनी टीम को कितने मैचेस जितवाते हैं जब आपके ऊपर सारी बात आकर गिरती है। बात रही बाबर आजम की, अब ऑलराउंडर के हवाले से बात की जाए, इसी तरह अब ऑलराउंडर के हवाले से पाकिस्तान की टीम की झोली खाली है। पाकिस्तान टीम के पास बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर एक भी ऐसा इस वक्त नहीं है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान टीम डिपेंड कर सके, और या उसकी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि वो तने तनहा अपनी टीम को अपनी परफॉर्मेंस की वजह से मैच जितवा सके। तो ऐसा कोई भी नहीं है। आप क्या करेंगे? आप मोहम्मद नवाज को रविंद्र जडेजा के मुकाबले में उनका कंपैरिजन करेंगे? क्या नवाज को रविंद्र जडेजा के सामने आके रखेंगे? यही है ना। और या फिर आप फहीम अशरफ को हार्दिक पांड्या के सामने रखेंगे? मेरे ख्याल में जो भी बंदा इन लोगों को उनके सामने लाके खड़ा करेगा और मुवाजना करे, सोचेगा भी, मेरे ख्याल में उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और उसको क्रिकेट की कितनी समझ है वो कंपैरिजन के हवाले से ही समझ आ रही है कि वो क्रिकेट को कितना समझता है या फिर कितना वो किस लिहाज से क्रिकेट को देखता है।
ब्रदर्स, बात ये है कि अब हम क्रिकेट में इंडिया से भी बहुत पीछे हैं, और जिस तरह हमारी क्रिकेट का दिन ब दिन बेड़ा गर्क हो रहा है ना, अभी तो अफगानिस्तान हमारे साथ आके खड़ा हो रहा है, हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो हम बस मिलने वाले हैं, थोड़ा ही फर्क रह गया है। अब हम जब भी उनके साथ खेला करेंगे ना, तो हमें टफ टाइम दिया करेंगे, ठीक है, और हम हर दफ़ा उनसे फंस के ही जीता करेंगे। आसानी के साथ जो हमने 7 4 6 मैचेस जीतने थे वो जीत लिए हैं। अब वो हर दफ़ा हमें, अगर 3 मैचेस की सीरीज होती है तो 2 तो हम उनसे अच्छी तरह लड़ के जीतते हैं, और वैसे भी एक आध जो है वो कहें कि उनका नाम भी निकल आता है। तो इस हवाले से अपनी क्रिकेट को बचाने के हवाले से जो कुछ हो सकता है ना, वो कर लें, ठीक है। अब मुवाज़ने की, कंपैरिजन की बात मत किया करें, आपका कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं हो सकता है। वर्ल्ड कप में जितनी टीमें थीं, आपकी बैटिंग लाइन उन सब से ज़्यादा कमज़ोर थी, अफगानिस्तान से भी ज़्यादा आपकी बैटिंग कमज़ोर है, ठीक है। शायद बांग्लादेश से आपकी बैटिंग बेहतर हो, श्रीलंका से आपकी बैटिंग कमज़ोर है, और जो इससे ऊपर लेवल की टीमें हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, तो उनसे आपका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। और यही वो लोग जो न्यूट्रल होकर पाकिस्तान की टीम को देखा करते थे, तो वो इसीलिए पाकिस्तान टीम को सुपर 4 में नहीं रखते थे, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग में स्ट्रेंथ नहीं है। आपके बैट्समैन जितने मर्जी सेट हो जाएं, विकेट पे आके 35 30 के करीब आके वो आउट हो जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो जब जैसे ही 50 रन करके वो तमशीन की तरफ ऐसे बल्ला उठाते हैं, तो अगली बॉल पे वो पिलियन को सुधार जाते हैं। आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है। जज्बा हुब्बुल वतनी हर एक के अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, लेकिन आप क्रिकेट को जब थोड़ा सा न्यूट्रल होकर देखते हैं, तो फिर आपको खुद में कितना दम है ये दिखाई पड़ता है, नज़र आ जाता है।